नंबर पर आ गया। वाह 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 वाह। मीडिया वाले ये भी नहीं बताते, बीफ एक्सपोर्ट ब्राजील नंबर 1, इंडिया नंबर 2। वाह, क्या अमृतकाल के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीफ एक्सपोर्टर से भी लिए जाते हैं। वाह, क्या अमृतकाल अडानी और दूसरे कॉर्पोरेट को खुश किया जा रहा है। वाह, क्या अमृतकाल का चौकीदार के टेम्पो में ब्लैक मनी कांग्रेस बजा रहा है और चौकीदार ना सीडी बजा रहा है न डंडा उठा रहा है। वाह, क्या अमृतकाल चौकीदार इसलिए खामोश बैठा, शायद हो सकता मैं गलत हूं, 2 टेम्पो कांग्रेस को गए तो चौकीदार बोला होगा अडानी को अंबानी को 2 भेज रहे ना, 8 टेम्पो मेरे को भेज देना, नहीं तो ये 2 पकड़ लूंगा। शायद होगा, हो सकता मैं गलत हूं, हो सकता है। अमृतकाल काला धन, अमृतकाल कितने 77,000 करोड़ लेकर भाग गए। मालिया गया, नीरव मोदी गया, चौकसी गया, कौन की चले गए। क्या चौकीदार है, ना सीटी बजाया ना डंडा उठाया। अमृतकाल 77,000 करोड़ लेके भाग गए। अमृतकाल चौकीदार 14 लाख करोड़ का हर्ज माफ कर दिया। काश ऐ चौकीदार कल के चाय वाले आज के वजीर आजम गरीब किसानों के कर्जों को माफ किया होता। क्या किया? नहीं किया। वाह अमृतकाल, चीन हमारी जमीन में घुस रहा है और चौकीदार खामोश है। क्या अमृतकाल मुल्क कर्ज में डूब रहा है। 173 लाख करोड़ का कर्ज है हिंदुस्तान पर, ये नहीं बताती मीडिया। और फिर क्या अमृतकाल है कि ऐसे कानून बनाते हैं जिसके जरिए उनके शहरी हुकूक को छीनना चाहते हैं। वाह, अरे मैं कहूंगा, कल भी मैंने तकरीर में कहा था, आज फिर कहूंगा कि भगवान राम भी इनसे नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि राम के नाम पर इन्होंने मुल्क को धोखा दिया, राम के नाम पर इन्होंने मुल्क को बांटा, राम के नाम पर लोगों को लड़ाया, राम के नाम पर दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। इसलिए राम भी नाराज। न सिर्फ भगवान राम नाराज, गंगा मैया भी नाराज। क्यों नाराज? गंगा मैया कह रही है चीख कर, तूने मेरी सफाई का वादा किया था, मगर मुझे फिक्र अपनी सफाई की नहीं, मुझे फिक्र है कि मोदी तू सबसे पहले अपनी सोच की गंदगी को साफ। गंगा मैया भी नाराज है इसलिए कि कोविड में गंगा के किनारे हिंदू भाइयों की लाशें तैर रही थी, जलाने को लकड़ियां नहीं थी। भारत मां भी नाराज है। क्यों? भारत मां के आंचल में खेलने कूदने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसियों को लड़ा रहे हैं ये बीजेपी वाले, ये नरेंद्र मोदी। इसलिए भारत मां भी नाराज है। भारत मां नाराज है कि मणिपुर में एक औरत की इस्मत को लूटा, बरहना किया। भारत मां नाराज है कि बिल्किस बानो की इज्जत को लूटने वालों को मोदी ने रिहा किया। और इनके साथ साथ बेचारे हमारे गौ रक्षक भी नाराज हैं। क्यों? इलेक्टोरल बॉन्ड बीफ एक्सपोर्टर से भी ले लिए। वाह, किसके हैं? ये किसी के नहीं है, न हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, न सिख के हैं, न ईसाई के हैं। अरे मैं तो ये कहूंगा कि वो लोग जो इस मुल्क के तक़सीम के जिम्मेदार थे,
उनकी रूहें, उनकी आत्माएं आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी में दाखिल हो गई। उन्होंने लकीरें खींचकर इस मुल्क को बांटा था, तो ये नरेंद्र मोदी अपने नफरत की जबान के जरिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी को बांट रहा है। मुल्क का मसला हिंदू मुसलमान है, मुल्क का मसला बेरोजगारी का, महंगाई का है, बंद होती हुई सनतों का है, मुल्क का मसला पानी का है। आपको सुन के हैरत होगी, 1200 क्यूबिक लीटर पानी आसमान से बरसता है और वो पानी में से सिर्फ 33% पानी इस्तेमाल में आता है और करीब 70% पानी समुंदर में चला जाता। कितने डैम बनाए? क्या एक भी बनाया? टूटा फूटा कमजोर जैसा भी हो दो, केसीआर ने कालेश्वरम बनाया तो ना, तुम एक बनाए बता दो, कुछ एक करे बता दो। नहीं, कुछ नहीं। बिजली आई? नहीं। 15 लाख आए? नहीं। नौकरियां आई? नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5 करोड़ 10 लाख थे 2016-17 में, आज 3 करोड़ है, 2 लाख नौकरियां गायब हो गई। पानी का इस्तेमाल होगा तो सनत आएगी, रोजी आएगी, रुपये की कीमत बढ़ेगी। आज ये लोग कुछ नहीं करते, बस सिर्फ बातें करना। गैस कितनी महंगी, एक तरफ गैस महंगी हो रही है, दूसरी तरफ मोदी साहब कहते हैं मैं जा रहा था, एक आदमी को देखा वो नाले में पाइप डाल के गैस निकाल रहा था। हमारे पास भी नाले बहुत है, आ जाओ निकालो। 1200 के सिलेंडर को 12 रुपये कर दो, कर दो। अरे आप बताओ कैसी बातें। 70 बरस की उम्र के बाद मुझे मालूम मौसम भी सख्त है, सख्त है, गर्मी होता है। गर्मी के असरात दिख रहे हैं, कभी घुसपैठी कह रहे हैं तो कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कभी बच्चे पैदा करने वाले की बात कर रहे हैं, तो कभी और जिहाद की बात कर रहे हैं। तो एक तड़ी पारी हैदराबाद का आया था। तड़ी पारी मतलब कौन? गुजरात के फिसादात का तड़ी पारी मौजूदा होम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैदराबाद को आता है और कहता है रजाकार, कुरान, शरीयत है तड़ी पार, अपने वक्त के तड़ी पारी। रजाकार कह रहा है हमको। बोल लो, खुशी से बोल लो, चीख चीख के बोलो। तुम बोलो मैं हंसूंगा, मुझे कुछ फर्क होने वाला नहीं। मुझे रजाकार बोल लो, नौकरी दे दो। मुझे घुसपैठी बोलो, कोई बात नहीं, महंगाई कम कर दो। मंगलसूत्र छीन के मुझे देने की बात करने वाले, कोई बात नहीं, रुपये की कदर को बढ़ा लो। मारना है मार लो, हम मरने तैयार हैं, मिटने तैयार हैं, लेकिन हम झुकने तैयार नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो हमको डराते हैं, धमकाते हैं। सीए एनआरसी पर उस बिल को फाड़ कर फेंका और एक एहतजाज को, शऊर को बेदार किया। बेदार करने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। जब हम लड़े तो लोग नहीं समझे, लेकिन जब मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठी कहा तो अब तो समझ गए ना। वो कानून इस ज़हनियत की अक्कासी करता है, इस सोच और फिक्र को बयान करता है और घुसपैठी साबित करने के लिए सीए एनआरसी लाया। मेरी बात गलत नहीं है। मैं आपसे, आप तमाम से यही अपील करूंगा कि जितनी कोशिश हो सकती थी हमने की, जो कुछ कर सकते थे हमने किया। कोविड में हमने मदद की। तो अब आप हंसेंगे, ये
मीडिया वालों को तकलीफ भी होगी, जो गोदी मीडिया के हैं, जो मोदी मीडिया के, उनको तकलीफ होगी। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, मरने के बाद जलाने को लकड़ियां नहीं है, बेड नहीं है, मगर मोदी साहब क्या बोले? बर्तन लो मारो, टन 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 टन। वाह, क्या हौला! कोविड है, देखो बजाए तो भाग जाता है, लाइट बताए तो गायब हो जाता। अरे अगर कोविड वॉरियर्स के लिए आपने थाली बजाई है तो उन कोविड वॉरियर्स के लिए मैं भी थाली मारता हूं। कोविड में नर्सेस के लिए थाली मारता हूं, कोविड के डॉक्टर्स के लिए थाली मारता हूं, कोविड में ऑक्सीजन देने वालों के लिए। मगर अपने घर में अपने बिल में छुप कर बैठने वालों का नाम भारतीय जनता पार्टी है। कोविड में आवाम के दरमियान में निकलकर काम करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपसे दर्दमंदाना अपील है, दरखास्त है कि 13 तारीख को मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे भाई, मैं बीमार आदमी हूं, मगर फिर भी अपनी जानिब से जितनी कोशिश की मैंने की, अल्लाह उसके रसूल की कसम, सिर्फ जमात के लिए, अपने सदर के लिए और अपने आबा व अजदाद का खून और पसीना जिन बुनियादों में है, उन बुनियाद को मजबूत करने के लिए अपनी ज़ात से बहुत कोशिश की। मेरे गुर्दे खराब हैं, अभी भी तकरीर कर रहा हूं तो सांस खुल रही है। देखो, ये पानी में और इस पसीने में लुत्फुत हूं। अरे मैंने तो अपना हक अदा कर दिया, मैंने तो अपना हक अदा कर दिया। खुदारा निकलो, तुम्हारा हक अदा करने का वक्त है। ऐ मजलिस वालों, इखलास से काम करो, दियानत से काम करो, अपनों पे नरम रहो, गैरों पे सख्त रहो। इस खिदमत को आखिरत का सौदा समझो, जिंदगी बनाने का सामान न समझो। कौम की खिदमत करो, जरूरतमंद की मदद करो, यतीमों का सहारा बनो, बेवाओं की हिम्मत बनो और मजलूमों का सहारा बनो। यही मजलिस का नज़्मुल ऐन है। मजलिस का निशान पतंग है। पतंग 13 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी, पतंग ही रहेगी ना। आखिरी है तकरीर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह हम सबको कामयाब व कामरानी अता करे, अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाबी व कामरानी अता करे, अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को गैर मामूली अक्सरियत से कामयाबी अता करे, अल्लाह महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील को कामयाबी व कामरानी अता करे, अल्लाह बिहार से अख्तरुल ईमान को कामयाबी व कामरानी अता करे, अल्लाह हमारे से नाराज भाइयों की नाराजगी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे भाइयों में जो दूरी है उन दूरियों को खत्म कर दे। ऐ अल्लाह हमारे कारकुनों में जो अनानियत आ गई है इसको दूर फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको नेक बना, हम सबको एक बना। ऐ अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है मौला, हम तेरे नाम लेवा है। ऐ अल्लाह हम तेरे हबीब की उम्मती हैं। ऐ अल्लाह तुझे सब्ज गुम्मद वाले कमली वाले का वास्ता मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तुझे अहले बैत का वास्ता हमारी दुआओं को कबूल फरमा। और या अल्लाह का वास्ता ऐ अल्लाह हमारी इज्जतों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह हमको कामयाब व कामरानी अता फरमा, हमको कामयाबी व कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह जालिमों के इख्तिदार का खात्मा कर दे। ऐ अल्लाह मजलूमों की आज फरियाद है मौला, जालिमों के इख्तिदार का खात्मा कर दे, जालिमों के इख्तिदार का खात्मा कर दे। ऐ अल्लाह टूटी फूटी दुआ हमने जो मांगी है इसको कबूल फरमा। मेरे भाई, जितनी ताकत थी, जितनी हिम्मत थी, मैंने काम किया। अब ये दम टूट रहा है,
ये सांसें टूट रही हैं, ये कदम कमजोर हो चुके हैं, इस आवाज में जान नहीं है। ये तुम्हारा खादिम, ये तुम्हारा खिदमत गुजार, ये अकबर ओवैसी तुमसे आज अपनी हिम्मत मांगता है, अपनी ताकत मांगता है और अपना हदिया मांगता है। जोरदार आवाज में देना और मेरी आवाज को मजबूत करना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।